Hello student, today we will discuss about the new chapter, that is chapter number 8. ठीक है, हम लोग डायरेक्ट 8 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज हमारी यूनिट टेस्ट जब होंगी तो ये चैप्टर रहेगा फिलहाल, तो इसकी वजह से हम लोग इस चैप्टर को ले रहे हैं. ओके, तो साउंड चैप्टर नंबर 8 है. ठीक है, अभी ये भी चैप्टर में जो हमारे काम का सिलेबस है उसको रिड्यूस किया गया है. ठीक है, बट जो रिड्यूस पोर्शन में से 12 में जो हम लोगों को काम में आएगा, ठीक है, उसको हम लोग भले वो रिड्यूस हो या नहीं हो उसको हम लोग लेंगे. करेक्ट. तो हियर इज साउंड वेव. वेव के बारे में आप लोगों ने जैसे कि 10वीं तक पढ़ा है, दैट इज कॉल्ड एज द वेव. इसको बोलेंगे हम लोग वेव. ठीक है, दिस अपर कॉन्वेक्स पार्ट, इसको बोलेंगे हम लोग क्रीस्ट और इसको बोलेंगे हम लोग ट्रफ. करेक्ट. हियर इज दिस वन इज कॉल्ड एज द ट्रफ. एक मिनट. ट्रफ. अभी देखो तीन टाइप की वेव होती है जनरली. ठीक है, एक होती है मैकेनिकल वेव. करेक्ट. वन इज मैकेनिकल वेव. ओके, वन इज मैकेनिकल वेव. अभी मैकेनिकल वेव मीन्स क्या होता है? जिस वेव को ट्रांसफर होने के लिए मटेरियल मीडियम जरूरी होता है, मीडियम जरूरी होता है. ठीक है ना. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, इट्स अ साउंड वेव. ठीक है ना. अगर कोई बंदा, अगर आप लोग मेरे सामने होते तो क्या होता है, मेरे मुंह से जो वेव निकल रही है, साउंड वेव, वो आपके कानों तक पहुंच रही है. इज दैट क्लियर? अगर सपोज अब यहाँ क्या है, एयर है ना, एयर है, डस्ट पार्टिकल है, वेपर पार्टिकल्स है, ऑक्सीजन है, हमका है, एयर में सब कुछ आता है. अगर यहां से अगर एयर को हटा देता हूं मैं, और मैं कितने भी जोर से अगर चिल्लाता हूं तो भी मेरा आवाज आप तक नहीं पहुंचेगा. इज दैट क्लियर? मीन सो सिंपली मीनिंग क्या हो गया कि मेरा आवाज, मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो साउंड क्रिएट कर रहा हूं, वो आपके कानों तक पहुंचने के लिए ये जो एयर है, ठीक है, इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. विदाउट एयर, ठीक है, मेरा आवाज आपके कानों तक नहीं पहुंच सकता, मैं कितना भी जोर से चिल्लाऊं तो. इज दैट क्लियर? मीन सो सिंपली मीनिंग ये निकला कि साउंड को ट्रैवल होने के लिए जो मीडियम है, मटेरियल मीडियम, यहाँ मीडियम है ना, एयर पार्टिकल मटेरियल मीडियम है, नेसेसरी होता है. ठीक है, दैट वेव को बोलेंगे हम लोग मैकेनिकल वेव. करेक्ट. ठीक है, तो हियर इज द साउंड वेव इज द मैकेनिकल वेव. हम लोग अगर काम वाटर होगा, शांत पानी होगा, उस पर अगर एक आधी पत्थर मारेंगे तो ऐसे लहरें उठती है. ठीक है, दैट इज नथिंग बट द मैकेनिकल वेव बिकॉज वाटर इज द मीडियम. ओके, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे हम लोग. ओके, तो these आर द मैकेनिकल वेव्स, जिसके लिए मटेरियल मीडियम क्या होता है, नेसेसरी होता है. करेक्ट. देन उसके बाद नेक्स्ट वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ओके, ईएम वेव बोलते हैं उसको. हमारे मोबाइल से हम लोग मोबाइल डायल करते हैं, हम लोग, ठीक है, नंबर डायल करते हैं, यहां से वेव जाती है. ठीक है, और जो कोई बंदा होगा जिसको हम लोगों ने मोबाइल किया, फोन किया, करेक्ट, उसकी तरफ वो वेव पहुंचती है. ठीक है, करेक्ट. एंड दैट वेव को बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रैवल होने के लिए मीडियम नेसेसरी भी होता है, यानी वो मीडियम में से भी पास हो सकती है, और बट मीडियम इज नॉट नेसेसरी, वो कहां से भी, वैक्यूम से भी ट्रैवल हो सकती है. Exactly, just like a sun rays, it's इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है. और सन और अर्थ के बीच में बहुत सारा पोर्शन जो है, दिस वन इज अर्थ, ठीक है, एंड हियर इज द सन होगा. तो यहां तक सन का सराउंडिंग है, वेदर. ठीक है ना, जो कुछ होगा एयर वगैरह यहां तक होगा. फिर बाद में क्या, वैक्यूम है, तो भी जाके वहां से लेके वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मींस सन रेडिएशन अर्थ तक आ रही है. मींस इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ट्रैवल होने के लिए मीडियम नेसेसरी नहीं होता है,
और ये कहीं से भी पास हो सकती है। आप लोग कितना भी पैक कर लो, ठीक है, करेक्ट रूम में, करेक्ट, तो भी आप लोग नंबर डायल करोगे तो भी वो वहां तक फोन पहुंचेगा आप लोगों का। ओके, इतना बात समझे आप लोग। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रैवल होने के लिए मीडियम नेसेसरी नहीं होता है, ये कहीं से भी ट्रैवल हो सकती है। दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। स्पेशली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बनी होती है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर एंड आल्सो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, मैग्नेटिक कंपोनेंट है, वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को परपेंडिकुलर होता है। ओके, वो उसको बाद में देखेंगे हम लोग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझ गया। नंबर 3, तीसरी वेव होती है मैटर वेव। ओके, अभी ये मैटर वेव मीन्स क्या होता है? अगर मैं एक आधी बॉल को ऐसे फेंकूंगा, ओके, ऐसे फेंक दूंगा, तो ये बॉल है ना, भले आप लोगों को दिखेगा कि ये स्ट्रेट जा रहा है फेंकने के बाद, बट एक्चुअली क्या होता है, ये ऐसे मोशन करते जाता है, ऐसे। इज दैट क्लियर? करेक्ट? आप लोग अगर टीवी मैच देखते होंगे, रिसेंटली आईपीएल चालू है, जो कॉट लगा है या नहीं लगा है, जो वो दिखाते तो ऐसे वेव दिखाते हैं ना, और जहां कट लगा होगा वहां वेव से ज्यादा फास्ट मूव होती है, लंबी लंबी लाइन क्रिएट होती है। इज दैट क्लियर? मींस सो सिंपली, जो वेव इस पार्टिकल के साथ एसोसिएट है, ठीक है, दैट वेव को बोलेंगे हम लोग मैटर वेव। ठीक है, कोई भी इरेज, कोई भी चीज फेंको, ये पेन को फेंक लेंगे हम लोग, ये पेन स्ट्रेट नहीं जाएगी, ये ऐसे जाएगी। दैट वेव एसोसिएट विथ मैटर, दिस आर द मैटर, ठीक है, को बोलेंगे हम लोग मैटर वेव। करेक्ट? इसके बारे में भी हम लोगों को नेक्स्ट ईयर पढ़ना है डिटेल्स में, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में भी डिटेल्स में पढ़ना है, ठीक है। पर हमारा चैप्टर का नाम है साउंड वेव, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग ओनली मैकेनिकल वेव को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, करेक्ट। अभी मैकेनिकल वेव जस्ट लाइक, अभी वेव मीन्स क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिस्कस करना पड़ेगा। दिस वन इज द वाटर, ठीक है। यहां से हम लोगों ने एक पत्थर मारा, पत्थर के पास एनर्जी है, ये यहां स्ट्राइक हो गया, ठीक है। स्ट्राइक हो गया, इस पत्थर ने क्या किया, इस वाटर मॉलिक्यूल को एनर्जी दे दिया। एनर्जी देने के कारण उसके पास पैसा आ गया, एनर्जी आ गई। आपके पास पैसा आने के बाद आप क्या करते हो? एक्साइट होते हो, शॉपिंग करने निकलते हो, हम क्या करते निकल गए। इन दिस वे इसके पास भी एनर्जी आ गई, ठीक है ना। खाओगे, पियोगे, कुछ ना कुछ तो भी करो, तो ये भी एक्साइट हो गया, एक्साइट हो गए। एक्साइट होने के कारण क्या हो जाएगा, ये ऐसे वाइब्रेट होता है, ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करता है, ठीक है। अभी ये ऐसा वाइब्रेट होने लगा, बस उसको एनर्जी खर्चा करना है ना, ठीक है। थक जाने के बाद वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब ये वाइब्रेट होने लगेगा, दूसरा पार्टिकल उसको नजदीक लग के ये क्या होगा, दूसरे पार्टिकल को स्ट्राइक होगा, टकराएंगे, ठीक है। दैट्स व्हाई दूसरा पार्टिकल भी इससे एनर्जी लेगा, वो भी क्या हो जाएगा, ऐसे वाइब्रेट होगा, ठीक है। इन जैसे दूसरा पार्टिकल तीसरे पार्टिकल को एनर्जी देगा, तीसरा पार्टिकल भी वाइब्रेट होगा, फिर चौथा पार्टिकल, तो ये सिनेरियो ऐसे चलते ही जाएगा। ओके, ठीक है। इन दिस ऐसे चलते ही जाएगा। ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ऐसे। ओके, ओके, इन दिस, ठीक है। तो देखो, इस पार्टिकल ने एनर्जी दी, ये पार्टिकल ने क्या किया, दूसरे पार्टिकल को एनर्जी दे दी है, करेक्ट। सेकंड पार्टिकल को एनर्जी दे दी है, एक मिनट, सेकंड पार्टिकल को एनर्जी दे दी, सेकंड ने थर्ड को दिया, थर्ड ने फोर्थ को दिया,
यहां देखो पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा, ठीक है ना, पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है, जा क्या रही है एनर्जी, और कौन से फॉर्म में, ऐसे वेव के फॉर्म में, ठीक है ना। या क्या हो गया, पत्थर लगने के कारण एक ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, और वो ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस क्या हो रहा है, ट्रैवल हो रहा है पानी में से, और उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, वेव बोलेंगे या वेव मोशन बोलेंगे, ठीक है, करेक्ट। हियर इज द ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस, ओके ना, ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस ट्रैवलिंग थ्रू ए मीडियम, ठीक है, विदाउट चेंजिंग फॉर्म चेंज नहीं कर रहा अगर यहाँ कंटिन्यूसली एनर्जी मिलती होंगी तो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज वेव मोशन, ओके। हियर इज, हम लोगों ने पत्थर मारा, फर्स्ट पार्टिकल वाइब्रेट हुआ, उसने सेकंड को एनर्जी दी, थर्ड को एनर्जी, फोर्थ, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर होती गई और एक ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया इस वाटर में, ठीक है, और वो ट्रैवल हो रहा है विदाउट चेंजिंग फॉर्म, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेव मोशन बोलेंगे, गॉट इट, इतना समझे। तो इस वेव वाटर में जो वेव क्रिएट हो रही है, ठीक है, वाटर में जो वेव क्रिएट हो रही है, करेक्ट, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि पार्टिकल अपनी जगह वाइब्रेट हो रहा है, ये वाला पार्टिकल ये आई, ये वाला पार्टिकल ये आई, जा कौन रही है, एनर्जी जा रही है, कौन से फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ वेव, करेक्ट। तो वेव मोशन समझ गया आप लोगों को, चलो उसको डीप में लेंगे हम लोग थोड़ा, ठीक है, हम लोगों को साउंड वेव के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। तो हियर इज दिस वन इज द वेव, दिस इज अभी दिखाया था मैंने, दिस इज अपर पार्ट इज कॉल्ड एज द क्रिस्ट एंड लोअर पार्ट इज कॉल्ड एज द ट्रफ, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग क्रिस्ट और इसको बोलेंगे हम लोग ट्रफ, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द ट्रफ, दिस अपर पार्ट इज कॉल्ड एज द ट्रफ, आर चाहिए, ठीक है, और अभी देखो यहां से ऐसे था हमारा, था ना ऐसे, ये वेव्स कैसी थी, इस प्रकार से थी, ओके, इन दिस वे ऐसे थी, तो हियर इज इन दिस वे, अभी ये दिस लाइन, इस लाइन को बोलेंगे हम लोग मीन पोजीशन, ओके, दिस इज द मीन पोजीशन, ओके, दिस लाइन इज कॉल्ड एज ए मीन पोजीशन, ओके, और ये ओरिजिन, दिस वन इज द ओरिजिन, इसको बोलेंगे हम लोग ओरिजिन, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग ओरिजिन, यहां से वेव स्टार्ट होगी, ठीक है, देन दिस लाइन इज द मीन पोजीशन, ठीक है, तो इस मीन पोजीशन के अराउंड में हर एवरी पार्टिकल क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, ओके, और मैक्सिममली कहां तक जंप कर सकता है, यहां तक, अरे यहां तक, ऊपर इतना, नीचे इतना, ऊपर जितना मैक्सिमम जंप करेगा उतना ही नीचे करेगा, अगर ऊपर 5 सेंटीमीटर करता है तो नीचे भी कितना करेगा, 5 सेंटीमीटर ही करेगा, ठीक है, करेक्ट। तो मेन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, अभी देखो, अभी ये वाला पार्टिकल यहाँ पे, ये वाला मेन पोजीशन पे, ये वाला यहाँ पे, कुछ टाइम के बाद हो सकता है ये यहाँ पे जाएगा, वेव ऐसे जा रही है ना, ठीक है, तो हियर इज, ये यहां तक मैक्सिमम जंप कहां तक है, यहां तक है, सभी पार्टिकल की मैक्सिमम जंप यहां तक होंगी, ऊपर यहां तक होंगी, नीचे भी उतनी डिस्टेंस तक, अगर नीचे ऊपर 5 सेंटीमीटर जंप कर रहा है पार्टिकल, तो नीचे भी 5 सेंटीमीटर करेगा, तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का फ्रॉम मीन पोजीशन से, ओके, देयर इज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग एम्पलीट्यूड, करेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, ओके, मैंने प्लस और माइनस साइन से इंडिकेट किया है, बस ये जीरो लाइन है, ठीक है, ओरिजिन है, ओरिजिन से ऊपर का पोर्शन हम लोग पॉजिटिव लेंगे, नीचे का नेगेटिव लेंगे, कोई पॉजिटिव और नेगेटिव कोई कोई अहमियत नहीं रखता, याद ध्यान में रखना, जस्ट नथिंग बट दी, हम लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव लिया, बाकी कुछ भी मीनिंग नहीं है उसका, ठीक है, दोनों भी सरीके, करेक्ट। देन हियर इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है,
हियर इज फर्स्ट टर्म कौन सी है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड मीन्स क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन इज कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। करेक्ट, फिनिश, कोई डिफिकल्टी यहां तक नहीं। उसके बाद एम्पलीट्यूड के बाद है, ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दी मेन पोजिशन इज कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड। ठीक है, फिर उसके बाद एक क्रिस्ट और एक ट्रफ मिलके एक वेव बनती है। सो सिंपल, एक क्रिस्ट और एक ट्रफ मिलके क्या बनती है, एक वेव बनती है, और एक वेव के लेंथ को बोलेंगे हम लोग वेव लेंथ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज दी वेव लेंथ। प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और फिलहाल तो आप लोग इतना ध्यान में रखना कि एक क्रिस्ट और एक ट्रफ मिलके क्या बनती है, एक वेव बनती है, और एक वेव के लेंथ को बोलेंगे हम लोग वेव लेंथ। वेव लेंथ का डेफिनेशन होगा, ध्यान में रखना, और वेव लेंथ इज इंडिकेटेड बाय द लैम्डा। ओके, देन उसके बाद है, ठीक है, डबल पीरियोडिक। अभी ये हमने डेफिनेशन ही डिस्कस किया। डेफिनेशन क्या डिस्कस किया था कि ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस ट्रैवलिंग थ्रू ए मीडियम विदाउट चेंज इन फॉर्म। ठीक है, मीन्स हम लोग यहां कंटिन्यूअसली एनर्जी दे रहे हैं और ऐसी वेव क्रिएट हो रही है। ठीक है ना, अभी एक सेकंड में अगर देखो, एक क्रिस्ट और एक ट्रफ मिलकर एक वेव बनती है। एक वेव को बनने के लिए जो समय लगेगा, सपोज ये वेव बनने के लिए 1 सेकंड लगेगा, तो दूसरी भी वेव बनने के लिए 1 ही सेकंड लगेगा। ठीक है, बिकॉज हमारा डेफिनेशन ही है विदाउट चेंजिंग फॉर्म। ऐसा क्या, तीसरी भी वेव बनने के लिए 1 ही सेकंड लगेगा। ऐसा क्या, मीन्स इक्वल टाइम में इक्वल वेव्स बन रही है। ऐसा क्या, तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे हम लोग, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। करेक्ट, अभी पीरियोडिक इक्वल टाइम के बाद रिपीट हो रही है। ठीक है, आज तो देखो, अगर वेव लेंथ देखो, ये वेव की लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर होंगी, सपोज कंसिडर करो, तो दूसरी भी वेव 5 सेंटीमीटर में ही तैयार होंगी, तीसरी भी वेव 5 सेंटीमीटर में तैयार होंगी। मीन्स इक्वल टाइम और इक्वल स्पेस के बाद क्या हो रही है, वेव रिपीट हो रही है। इज दैट क्लियर? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक इन स्पेस एंड पीरियोडिक इन टाइम। मीन्स ये जो मैकेनिकल वेव है, एक ऐसी होती है डबली पीरियोडिक होती है। करेक्ट, ठीक है, कोई डिफिकल्टी यहां तक नहीं। उसके बाद हियर इज, देखो, एक वेव तैयार होने के लिए जितना समय लगता है उसको बोलेंगे हम लोग पीरियड ऑफ वेव। ठीक है, करेक्ट, डबली पीरियोडिक। देख, उसके बाद हियर इज डबली पीरियोडिक हो गया। देन उसके बाद है पीरियड ऑफ वेव। अभी ये डेफिनेशन आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, डबल पीरियोडिक मीन्स क्या होता है, सॉरी डबल पीरियोडिक तो हो गया। पीरियड ऑफ वेव मीन्स क्या होता है, एक वेव तैयार होने के लिए, अभी एक्चुअल डेफिनेशन थोड़ा अलग है, मैं आप लोगों को जनरल ध्यान में रहने के लिए सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं। एक वेव तैयार होने के लिए जितनी वेव्स लगती है, ठीक है, जितना समय लगता है उसको बोलेंगे हम लोग पीरियड ऑफ वेव। पीरियड ऑफ वेव, इज दैट क्लियर? एक वेव तैयार होने के लिए अगर 1 सेकंड लगता है, करेक्ट, तो 1 सेकंड इज द पीरियड ऑफ वेव। और 1 सेकंड में, ओके, 1 सेकंड में जितनी वेव्स तैयार होंगी, अगर ऐसे 10 वेव तैयार होती है तो उसको बोलेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। करेक्ट, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। करेक्ट, हो गया? ठीक है, तो डिफिकल्टी यहां तक। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव यहां से इंडिकेट करेंगे हम लोग, और फ्रीक्वेंसी और पीरियड में रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हम लोग एन से इंडिकेट कर रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड। एंड व्हाट इज द एसआई यूनिट? एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द क्या, हर्ट्ज है, दैट इज कॉल्ड एज द एलसेट। ओके, ठीक है, देन उसके बाद जिस वेलोसिटी से वेव जा रही है, ऐसे जा रही है ना,
ठीक है, दैट इज नथिंग बट दी वेलोसिटी ऑफ वेव। ओके, तो पूरी टर्म डिस्कस कर ली। 3 टाइप की जनरली वेव्स होती है, ठीक है। एक होती है मैकेनिकल वेव जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव। करेक्ट, अभी हम लोग मैकेनिकल वेव डिस्कस कर रहे हैं। साउंड वेव इज द मैकेनिकल वेव। करेक्ट, उसके टर्म्स भी डिस्कस किए। हाँ, दिस इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मीन्स क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन। ऊपर कितना जंप करता है या नीचे, मैक्सिमम भी कितना जंप करता है, दैट इज कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। ठीक है, देन एक वेव तैयार होती है, एक वेव की जो लेंथ होती है उसको क्या बोलेंगे, वेवलेंथ ऑफ वेव। करेक्ट, ठीक है। देन उसके बाद डबल पीरियड, इक्वल टाइम और इक्वल स्पेस के बाद ये वेव क्या होती है, रिपीट होती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक इन वेव। पीरियोडिक डबल पीरियोडिक बोलते हैं हम लोग उसको। करेक्ट, देन उसके बाद पीरियड ऑफ वेव डिस्कस किया। एक वेव तैयार होने के लिए जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पीरियड ऑफ वेव बोलते हैं। ठीक है, करेक्ट। और 1 सेकंड में जितनी वेव्स क्रिएट होती है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ t। करेक्ट, देन उसके बाद हियर इज द, जिस वेलोसिटी से जाएंगी वेव, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेलोसिटी ऑफ वेव। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और से डिटेल्स में जाएंगे इसके बारे में। ठीक है, थैंक यू।